नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल खुराना स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बीएसटीसी और बीएड का जो फाइनल लेसन चल रहा है। तो दोस्तों, आज हम आपको हिंदी पाठ योजना का लेसन प्लान बताएंगे। उससे पहले हम आपको एक जानकारी देते हैं दोस्तों। तो हमारे चैनल पर जो जितनी भी सभी डायरियां हैं एसटीसी और बीएड की लेसन प्लान और जितने भी प्रीवियस पेपर लगे हैं उन सब की पीडीएफ फाइल और वीडियो हम आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध करवा चुके हैं। आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों, साइकोलॉजी की मनोविज्ञान की जो क्लास है वो भी हम आपको रेगुलर दे रहे हैं। आप लोग जा कर के हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। और पीडीएफ सारी टेलीग्राम लिंक के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी हिंदी पाठ योजना किस तरीके से बनाई जाती है और उसमें कौन कौन से उद्देश्य रखे जाते हैं, सामान्य उद्देश्य क्या होंगे, विशिष्ट उद्देश्य क्या होंगे, प्रस्तावना प्रश्न कैसे रखे जाते हैं, उन सब की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखेंगे और पाठ योजना को बनाएंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे लेसन प्लान के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये नेहरू शिक्षण प्रशिक्षक महाविद्यालय जो हिंडौन सिटी के अंतर्गत है उसकी ये पीडीएफ फाइल है और ये वीडियो हम आपको दे रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सब्सक्राइब करेंगे राष्ट्र हित में शिक्षा के लिए खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप देखेंगे आप लोग हमारा लेसन प्लान बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिएगा दोस्तों, ये किसी स्टूडेंट की कॉपी है और हम आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने जो लेसन बनाया है हिंदी में वो है त्योहारों का देश। प्रकरण होगा त्योहारों का देश। ठीक है दोस्तों, आपको इस तरीके से लेसन प्लान बनाना है कि बिल्कुल आसान हो जाएगा लेसन तैयार करना। चलिए, तो दोस्तों आपको याद रखना है, सबसे पहले लेसन प्लान बनाने के लिए कुछ शिक्षण उद्देश्य होते हैं और कुछ अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन जो होते हैं उनको समझना अत्यंत आवश्यक है। और जो भी अपेक्षित व्यवहार होते हैं वो सभी प्रकरण के आधार पर तय किए जाते हैं। तो पहला शिक्षण उद्देश्य होगा हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य। अब दोस्तों, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में देखेंगे नंबर 1, कविता में आए कठिन शब्दों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे जैसे स्वतंत्रता। दूसरा है विद्यार्थी विभिन्न धर्मों के अलग अलग त्योहारों को जान सकेंगे। नंबर 3, कविता में आए मुहावरे विलोम शब्दों का ज्ञान कर सकेंगे। तो दोस्तों, यह हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य पूरा हुआ। बात करते हैं नंबर दूसरा पॉइंट, दूसरा उद्देश्य है अपबोधात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी कविता सुन करके अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। विद्यार्थी कविता को पढ़कर अन्य कविताओं में अंतर कर सकेंगे। तीसरा उद्देश्य है अभिरुचात्मक उद्देश्य या अभिरुचि उद्देश्य। विद्यार्थी इस कविता को पढ़कर रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। नंबर 4 पॉइंट है उद्देश्य का कौशलात्मक उद्देश्य या कौशल उद्देश्य। विद्यार्थी स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण का चित्र बना सकेंगे। नंबर 5वां उद्देश्य है अभिव्यक्ति का उद्देश्य। विद्यार्थी कविता को पढ़कर अपने शब्दों में मौखिक रूप से अभिव्यक्ति दे सकेंगे। और अंतिम सामान्य उद्देश्य है अभिवृत्ति या अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इस कविता को पढ़कर देश में मनाए जाने वाले विभिन्न धर्मों के अलग अलग त्योहारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। तो दोस्तों, हमने आपको ये 6 विशिष्ट उद्देश्य या सामान्य उद्देश्य कह सकते हैं इनको हम, ये हमारे शिक्षण उद्देश्य कहलाते हैं। ये 6 शिक्षण उद्देश्य पाठ्य योजना के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा अगला टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ्य योजना में कौन कौन सी शिक्षण विधियां प्रयोग की जाती हैं। तो इस पाठ्य योजना में हमने पहली व्याख्यान विधि, दूसरी प्रदर्शन विधि
और तीसरी प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। ठीक है गाइस, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और आपको जिस सब्जेक्ट का भी लेसन की आवश्यकता हो आप लोग हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बना करके देंगे। उसके बाद में है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसको बोलते हैं टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स, ठीक है गाइस, टीचिंग एड्स बोलते हैं शिक्षण सामग्री को। चलिएगा, तो इसमें शिक्षण सामग्री के अंतर्गत हमने चौक, झाड़न, झाड़न का मतलब होता है दोस्तों डस्टर, जिससे हम श्यामपट्ट को मिटाते हैं। उसके बाद चार्ट, कोई भी मानचित्र वगैरह हो सकता है। उसके बाद लपेट फलक, लपेट फलक दोस्तों एक ब्लैक बोर्ड होता है, श्यामपट्ट होता है, जो हमें किट के अंतर्गत महाविद्यालय द्वारा दिया जाता है। ये सारी शिक्षण सामग्री आपको इसमें लिखनी होगी। जिस जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो सारी चीज़ें शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आती हैं। उसके पश्चात में अगला टॉपिक पॉइंट है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर विद्यार्थी पहले से कितना जानते हैं उस चीज़ के बारे में, उसको कहते हैं पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी विभिन्न धर्मों के त्योहारों को कैसे मनाते हैं उसके बारे में सामान्य जानकारी विद्यार्थी रखते हैं, ये आप पूर्व ज्ञान के अंतर्गत लिखेंगे। उसके बाद में दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रस्तावना को। प्रस्तावना के अंतर्गत प्रस्तावना प्रश्न हम कैसे बनाते हैं वो आप ध्यान रखेंगे। तो देखिएगा, पहला प्रश्न पूछा गया है छात्र अध्यापक के द्वारा, हमारे देश का नाम क्या है। तो दोस्तों छात्र उत्तर देंगे भारत, हमारे देश का नाम है भारत होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो छात्र उत्तर देगा रक्षाबंधन, दीपावली, क्रिसमस डे, होली, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि त्योहार और पर्व मनाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे राखी किस त्योहार में बांधी जाती है। तो विद्यार्थी उत्तर देंगे रक्षाबंधन पर राखी बांधी जाती है। ठीक है गाइस, उसके बाद में नंबर चौथा क्वेश्चन पूछेंगे मुस्लिम धर्म का प्रमुख त्योहार कौन सा है। तो मुस्लिम धर्म का प्रमुख त्योहार है ईद, ये याद रखें ईद है। और नंबर पाँचवा क्वेश्चन दोस्तों ऐसा लिखेंगे कि विद्यार्थी उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। जैसे प्रश्न होगा हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहते हैं। तो दोस्तों छात्र इस प्रक्रिया के अंतर्गत असमंजस में पड़ जाएंगे, यानी कि हमें कोई उत्तर नहीं मिल पाएगा। ये पांचवा क्वेश्चन होना चाहिए, यानी संभावित उत्तर हम इसमें लिखेंगे। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों उद्देश्य कथन की। तो उद्देश्य कथन कैसे लिखते हैं, विद्यार्थियों आज हम त्योहारों का देश कविता का रसास्वादन या अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको उद्देश्य कथन लिखना है। उसके पश्चात हम अपने पाठ को प्रारंभ करते हैं और यहाँ पर शिक्षण बिंदु लिखे जाते हैं कि विभिन्न प्रकार के त्योहार कौन कौन से हैं। छात्राध्यापक क्रिया के अंतर्गत आपको आदर्श वाचन करना है या कोई दूसरा वाचन करना है, मौन वाचन करना है या अनुलेख वाचन करना है, वो जो भी आप विधि अपनाएंगे उसको लिखना है छात्राध्यापक क्रिया में, और पाठ का शुभारंभ करेंगे। तो त्योहारों का देश पाठ को पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो छात्राध्यापक उपरोक्त पद्यांश को उचित लय, गति, हाव भाव तथा विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए सस्वर वाचन करेंगे। कौन, छात्राध्यापक, पुपिल्स टीचर पाठ को पढ़ा करके यति गति हाव भाव विराम चिन्हों को ध्यान में रख करके कविता का वाचन करेंगे। छात्राध्यापक क्रिया के अंतर्गत दोस्तों विद्यार्थी ध्यानपूर्वक कविता को सुनेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे जो छात्राध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं। सहायक सामग्री और शिक्षण विधि के अंतर्गत आपने कौन सी विधि का प्रयोग किया है वो आपको लिखना है। तो इस कविता में मैंने वाचन विधि का प्रयोग किया है, और श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत आप जो भी कठिन शब्द या विलोम शब्द कुछ भी अगर लिखते हैं वो श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत आता है। चलिए उसके पश्चात हम बच्चों से अनुकरण वाचन करवाएंगे। अनुकरण वाचन करवाएंगे। छात्राध्यापक पंक्तिबद्ध विद्यार्थियों को अनुकरण वाचन करवाएगा और विधि के अंतर्गत अनुकरण विधि लिखेंगे।
उसके बाद गतिविधि में क्या होगा, छात्राध्यापक क्रिया गतिविधि में छात्राध्यापक विद्यार्थियों को त्योहारों का फोटो बताते हुए चर्चा करेंगे। इसमें हमने प्रयोगात्मक या मानचित्र विधि का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके पश्चात में दूसरा शिक्षण बिंदु लेंगे कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग त्योहार कौन कौन से होते हैं। अब इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, त्योहार भी अलग अलग होते हैं। हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में दीपावली, तो वही मुस्लिम संप्रदाय में ईद त्योहार प्रमुख है। अब छात्र क्रिया करेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक पाठ को सुनेंगे और वाक्य भी बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम अपना लेसन बनाते हैं। अब उसके पश्चात में जब पाठ को पढ़ा दिया जाता है तो छात्राध्यापक कक्षा में बच्चों से मूल्यांकन करता है कि पाठ को पढ़ाने के पश्चात बच्चों ने क्या क्या कविता से सीखा, क्या क्या गद्यांश या पद्यांश से सीखा जो छात्राध्यापक के द्वारा पढ़ाया गया है। हम उसका टेस्ट लेंगे, प्रेक्षण करेंगे या मूल्यांकन करेंगे। तो किस तरीके से आपको प्रश्न बनाने हैं, मूल्यांकन प्रश्न कैसे बनाने हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव तरीके से भी प्रश्न बना सकते हैं या रिक्त स्थान देकर भी प्रश्न बना सकते हैं या फिर निबंधात्मक या लघुत्रात्मक प्रश्न भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, किस को यानी स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो छात्र उत्तर देंगे या नहीं देंगे, पाठ के अंतर्गत ये संभावित हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 15 अगस्त। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। उसके पश्चात अगला प्रश्न पूछेंगे, मुसलमानों का प्रमुख त्योहार कौन सा है। तो छात्र उत्तर देंगे ईद प्रमुख त्योहार है। उसके पश्चात तीसरा प्रश्न लिखेंगे कि राखी किस त्योहार पर बांधी जाती है। तो दोस्तों उत्तर होगा रक्षाबंधन पर राखी बांधी जाती है। ठीक है गाइस, इस तरीके से आपको ये खाली जगह भरनी नहीं है, केवल खाली ही रखना है। लेकिन बच्चों से ये प्रश्न पूछना अनिवार्य है। लेकिन आपको अपनी लेसन प्लान में ये जगह नहीं भरनी होगी, उत्तर खाली छोड़ा जाएगा। उसके पश्चात आप लोग यहाँ पर कुछ प्रश्न भी निबंधात्मक या लघुत्रात्मक पूछ सकते हैं कि भारत के प्रमुख त्योहारों के नामों की सूची बनाइए। तो बच्चे आपको उत्तर देंगे जो आपने पाठ पढ़ाया है उसमें से, जैसे होली, दीपावली, दशहरा, ईद, बैसाखी, कुछ भी जैसे त्योहार हमारे भारत में अलग अलग धर्मों के माध्यम से अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको हिंदी का लेसन प्लान यहाँ पर कम्प्लीटली बता दिया है। यदि आपको और भी लेसन प्लानों की आवश्यकता है या अदर सब्जेक्ट के लेसन प्लान चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम लिंक पर जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे राष्ट्र हित में शिक्षा के लिए खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करेंगे। और जो भाई बहन हमारा वीडियो देखते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले लेसन प्लान के साथ में। तो दोस्तों हमारे चैनल पर साइकोलॉजी की, पेडागोजी की जो क्लास है हम आपको प्रतिदिन दे रहे हैं। जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले समय में रीट की तैयारी करेंगे उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास हम आपको दे रहे हैं। तो आप लोग पढ़िएगा, समय निकाल करके पढ़िएगा, कंपटीशन बहुत हार्ड होता जा रहा है। ठीक है गाइस, धन्यवाद।